ये है निमांस ब्रांड की तरफ से द कम्फी स्लीक शूज, जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश तो है ही, साथ में 2000 बजट के आसपास में भी है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि स्टाइलिश होने के साथ साथ इस शूज का परफॉर्मेंस कैसा है एंड ये शूज आपके लिए क्या वाव फैक्टर लेके आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इस शूज को मैंने मिंत्रा से 2200 रुपए में परचेज किया है। बाय द वे, इस शूज की जो डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव शूज है। इसको बॉक्स से निकालते ही आपको ऐसा फील होगा कि 8 से 10,000 बजट वाले कोई शूज को आपने परचेज किया है, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही जबरदस्त है, जो कि आज के टाइम पे अदर ब्रांड जो इसी प्राइस रेंज में शूज बना रहे हैं उनकी पैकिंग इस तरीके से नहीं है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस चीज को निमांस ब्रांड ने काफी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया है। एनीवे, इस शूज को मैं पिछले लगभग 15 दिनों से डेली बेसिस पे यूज कर रहा हूँ। हर एक कंडीशन में मैंने इसको ट्राई किया है जो आप इसको वियर करके करने वाले हैं, जैसे कि 2-3 घंटे तक अगर आप इस शूज को पहनकर केवल खड़े हैं तब इस शूज का परफॉर्मेंस कैसा है, या फिर ओबड़ खाबड़ एरिया में इस शूज का परफॉर्मेंस कैसा है। इसके अलावा अगर आप इसको टाइल्स वगैरह पर यूज करें तो ये भाई साहब आपका साथ दे रहे हैं या फिर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई जो इस शूज का एक्स फैक्टर भी हो सकती है एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस स्टाइलिश शूज को बनाने में जो मटेरियल एंड कंपोनेंट का यूज किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस शूज को जब आप अपने हाथों में पकड़ोगे तब आपको 100% ऐसा फील होगा इस शूज में जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो सारा वसूल हो चुका है, क्योंकि इस शूज की स्टाइल तो अच्छी है ही है, लेकिन इसके जो मटेरियल की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है जितना आप ब्रांड से उम्मीद लगाते हैं। ओवरऑल शूज की स्टाइल कुछ इस तरीके से है, जिसको बनाने में टोटल 7 कंपोनेंट का यूज किया गया है जो कि पीयू एंड फैब्रिक मटेरियल में आता है। इतना ही नहीं, इस शूज की जो फिनिशिंग है वो भी काफी ज्यादा टॉप नॉच है। सच बोलूं तो इतनी अच्छी जो फिनिशिंग है वो मैंने सिर्फ यूएसपीए के स्नीकर्स में देखी है। चाहे व्हाइट वाला शूज एकदम सिंपल लुक में आता है, चाहे ये वाला जो कि एकदम क्लासिक लुक में है। अब इतनी अच्छी फिनिशिंग होने के पीछे रीजन क्या है जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके पैटर्न की जो कटिंग है वो लेजर से की गई है, क्योंकि इसको हाथ से कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ओवरऑल शूज पे आपको कहीं पर भी ग्लू मार्क्स या फिर ओपन थ्रेड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल शूज में जो स्टिचिंग की गई है वो एकदम प्रॉपर तरीके से की है। वैसे एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पैटर्न है और ये जो सोल, यहाँ पर जो पेन के मार्क्स है वो हल्के हल्के दिख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल ऐसे ही विजुअल नहीं है। इस शूज के अपर पे आपको 2 जगह पर निमांस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पर जो कि एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस से किया गया है। कुछ टाइम पहले मैंने अर्बन रिप शूज का रिव्यू किया था जिसमें जो ब्रांडिंग थी वो प्रिंटिंग प्रोसेस से किया गया था, जो इतनी प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं था। बाकी टंग पे जो निमांस की ब्रांडिंग है वो वेल्डिंग प्रोसेस से किया गया है। इसको क्लीन करने पर ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस चीज को चेक कर लिया। अभी शूज के टंग के पीछे एक लेबल है जिसमें आपको शूज का साइज, मॉडल नेम, कहां पर बना हुआ ये डिटेल मेंशन है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। इस शूज में मुझे जो लो क्वालिटी में नजर आया है वो है इंसोल एंड लाइनिंग का फैब्रिक मटेरियल, जो कि टंग में भी यूज किया गया है। इन दोनों मटेरियल की जो क्वालिटी है बहुत जल्दी खराब हो सकती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप इस शूज को आज बाई करेंगे कल ही खराब हो जाएगा। इस शूज के लाइनिंग में जो मटेरियल यूज किया गया है उसमें लेयरिंग में फोम मटेरियल यूज किया गया है, इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए एंड आपको कुशनिंग देने के लिए। बाय द वे, इसके इंसोल में फोम मटेरियल का यूज किया गया है जो कि 3 लेयर में आता है, जिससे इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है एंड आपको अच्छी कुशनिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि करंट टाइम में, बढ़ाने वाले टाइम में इसकी जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। अब इस शूज में जो सोल यूज किया गया है टीपीआर मटेरियल का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ टाइम पहले ब्लैक एंड व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन होता था उसको काफी ज्यादा बेहतर माना जाता था, बट आज के टाइम पे व्हाइट कलर के साथ जो हनी कलर का कॉम्बिनेशन है एकदम हिट माना जाता है। हालांकि सोल थोड़ा लुक में हैवी है, जिसकी वजह से इसका जो वेट है लगभग 700 ग्राम के आसपास हो जाता है, बट स्नीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका वेट ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है जो लाइट वेट रनिंग शूज या फिर कैजुअल शूज यूज कर रहे हैं, बट करंट टाइम में वो स्नीकर पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा एनहेंस करने के लिए। शूज का सोल हैवी होने के बावजूद भी इसकी जो फ्लैक्सिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इन सारी चीजों की वजह से ये शूज एकदम परफेक्ट लुक के साथ आता है। इसको पहनकर मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये शूज आपको 2 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप किस कलर के साथ जाना चाहते हैं वो आपकी पसंद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने इस शूज को वियर करके जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ,
क्योंकि जब आप इस शूज को वियर करेंगे तो आपको ये सारी चीजें फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले इस शूज की जो फिटिंग है वो ट्रू टू साइज है, मतलब 7 नंबर अगर आपका पैर है तो 7 नंबर शूज के साथ जाइए, 8 नंबर आपका पैर है तो 8 नंबर के साथ जाइए। एंड इस शूज की जो ग्रिप है टाइल्स वगैरह पे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी, खासकर वेट सरफेस पे ये शूज थोड़ा सा फिसलता भी है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप गिर ही जाओगे। बाकी ये जो रफ सरफेस है यानी कि जो मैं आपको शो कर रहा हूँ इन सारे एरिया पर इसका जो परफॉर्मेंस है ग्रिप के मामले में काफी ज्यादा अच्छा है। ये शूज स्टार्टिंग के टाइम पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब आप इस शूज को 10 घंटे से भी ज्यादा यूज कर सकते हो अगर आप इसको पहनकर खड़े नहीं रहते हैं तो, क्योंकि इस शूज की जो कुशनिंग है वो तो अच्छी है ही है, साथ में इस शूज की पैडिंग भी काफी अच्छी है जो कि एंकल कॉलर के अलावा इस शूज के अंदर तक हर एक पार्ट में दिया गया है जो आपके पैर को काफी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब आप इस शूज को 10 घंटे से ज्यादा यूज करना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो ये व्हाइट शूज है, गंदा जल्दी होगा, तो इसका क्लीनिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश का यूज कीजिए जिससे मटेरियल खराब नहीं होंगे एंड इसको सर्कुलर मोशन में कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। हमारे पास पीयू मटेरियल को क्लीन करने के लिए ये सोल्यूशन है, बट आप सर्फ या फिर सोप का यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो फैब्रिक मटेरियल है इसको हल्के हाथों से क्लीन कर लीजिए। आफ्टर दैट इस शूज पे जो हल्का फुल्का पानी है ये सॉफ्ट मटेरियल है, इससे आप पोंछ दीजिएगा, इससे शूज पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। एंड इसको सूखने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर रूम पे ही रख दीजिएगा, इससे ये वाला जो शूज है ये 2-3 दिन में आपको फिर से यूज करने लायक हो जाएगा। हालांकि ये वाला जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये काम तभी आएगा जब ये शूज हल्का फुल्का गंदा होगा। अगर आपने इस शूज को पूरा काला कर दिया है तब इस मेथड से इस शूज को क्लीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं इस शूज पे कौन सी लेस स्टाइल अच्छी लगेगी जिसको आप अपने गेटअप के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्रिस क्रॉस लेस स्टाइल जो कि काफी ज्यादा बेसिक स्टाइल है, इसको आप नॉर्मली कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। एक चीज इस शूज में ध्यान जरूर दीजिएगा, ये जो सोल आपको स्टिच दिख रहा है जब ये शूज आपको रिसीव हो तो इसका लॉक जरूर चेक कीजिएगा। इसका जो लॉक है वो आपको अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस शूज की बॉन्डिंग के लिए सोल को अच्छी तरीके से पेस्ट भी किया गया है, बट अगर थ्रेड में लॉक नहीं होगा तो ये ओपन हो सकता है, इस चीज के भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब इस शूज को लेकर मेरा ओपिनियन एंड सजेशन क्या है आपके लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस शूज को वियर करके आप किसी भी सरफेस पे चल सकते हैं, चाहे वो ऊबड़ खाबड़ हो, रोड हो या फिर आप टाइल्स वगैरह पे, कहीं पर भी आपको इस शूज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। इस शूज को आप डेली यूज कर सकते हैं एंड 1.5 साल तक आराम से ये शूज चलेगा। लेकिन इस शूज में आपको 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। पहला, इस शूज की जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा कम हो सकती है आने वाले टाइम में, एंड सेकंड थिंग इस शूज का जो इंसोल है वो काफी ज्यादा लो क्वालिटी का है। तो अभी तो कुशनिंग अच्छी है बट आने वाले टाइम में उसकी भी कुशनिंग कम हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह आप हाई कुशन का पीयू पैड यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से ये शूज वापस आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस शूज का वाव फैक्टर यही है कि इसकी फिनिशिंग एंड शाइनिंग के साथ साथ इसका जो बॉन्ड है उसको भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है ताकि आप ये स्टाइलिश शूज काफी लंबे समय तक यूज कर सको। आई होप इस वाली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा एंड जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिस है जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए तो आप बिना कुछ सोचे समझे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, हम उस पर वर्क करेंगे एंड आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है, हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज के साथ, तब तक के लिए